कोलकाता तो आपने देखा ही नहीं। पुरानी गलियां, ट्राम लाइन वाले रास्ते, कई सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स, कॉलेज, मेट्रो की भीड़ और काफ़ी सारे पंडाल के बीच में होते हुए स्नैक्स। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। नवमी का दिन है 12 अक्टूबर। उसी के साथ दशमी स्टार्ट होने वाला है दोपहर की तिथि के बाद। तो चलिए, आज इस मौसम में थोड़ा बहुत गर्मी है और थोड़ा बहुत लग रहा है कि बारिश होने वाला है। पता नहीं क्या होगा, कब होगा एग्जैक्टली, बट जी हाँ, मैं तैयार होकर निकल चुकी हूँ। आज कुछ सर्व करना है और काफ़ी सारे कंटेंट बनाने हैं। जी हाँ, जब चैनल ओपन किया है तो थोड़ा बहुत आपके एंटरटेनमेंट के लिए और आपको भी दिखाना है कि हमारे कोलकाता में क्या होता है और कैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो दिल थाम के बैठिए और कुर्सी के पेटी बांध के रखिए। ले जाने वाले हैं कई अनोखी जगह पे, जहाँ पे कई बड़े और स्पेशल पंडाल्स बने हुए हैं जो अलग अलग डिज़ाइंस पे बने हुए हैं, थीम बेस्ड बने हुए हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अपना हेरिटेज, अपना कल्चर सब कुछ बंधा हुआ है। सब कुछ मिलेगा हमारे इस कोलकाता में। इस साल काफ़ी क्लब्ड वे में पड़ा था दिन, जो इन गिनती में है, तिथि के हिसाब से है। तो मैं सीधा अपने घर जीएसटी भवन के सामने से पकड़ ली थी बस, और वही लेके जा रहा था हमें पूरा रास्ता, क्योंकि काफ़ी सारे रोड्स बंद रहते हैं। अलग अलग व्हीकल्स जैसे ऑटो वगैरह काफ़ी चीज़ें बंद रहती है, तो ऑपरेशनल नहीं रहता है। तो सीधा पहुंच गई थी कालीघाट मेट्रो स्टेशन। वहां से हम पहुंच गए हैं सेंट्रल मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, तो काफ़ी प्लानिंग करके निकलना पड़ता है और काफ़ी अलग अलग स्टेशन हैं जहाँ पे आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे फॉर गुड नंबर ऑफ पंडाल्स। तो हम पहुंच गए हैं सेंट्रल, जहाँ पे हमारा आज का पहला पंडाल जो हम देखने वाले हैं वो काफ़ी शानदार बनता है। और सेंट्रल कोलकाता का ये काफ़ी जाना माना पंडाल है। अभी तक आप सोच रहे हो, या तो जिनको पता है वो इजीली गेस कर चुके हो। ठीक है, दिल थाम के बैठिए, बहुत जल्द पता चलेगा। तो वॉकिंग थ्रू यहाँ पे हम आ गए हैं बो बाजार एरिया में। जी हाँ, सेंट्रल एरिया में। और अभी भी थोड़ा बहुत आपको पता लग चुका होगा, भनक लग चुकी होगी, जो इस शहर के ही हैं और जिनको शहर के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो जी लीजिए, ये पहला छोटा सा पंडाल है जहाँ पे हम दर्शन कर लिए हैं थ्रू आउट द रोड वॉक करते हुए। तो फाइनली 1.5 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच वॉकिंग और थोड़ा बहुत पेट पूजा के साथ हम फाइनली पहुंच चुके हैं संतोष मित्रो स्क्वायर के सामने, जो मेन एंट्रेंस है। अभी भी इसके अंदर और भी ऑलमोस्ट 500-600 मीटर हमें वॉक करना पड़ेगा। उससे पहले बता दूं, ये जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इसको पूरा एक राउंड अबाउट लेके फिर हम आए दूसरे तरफ, एंड फाइनली आफ्टर अ 5-10 मिनट्स वॉक हम ये दूसरे तरफ आ गए हैं और यहाँ से एक्चुअली एंट्री है। तो एक तरफ का एंट्री आपको मिल रहा है फ्रॉम मेट्रो स्टेशन, जो सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है मेरे दाहिने तरफ, और बाएं तरफ शियालदा स्टेशन की तरफ से लोग आ रहे हैं काफ़ी। तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। थ्रू आउट ये पूरा जोन है और काफ़ी माइक में अनाउंसमेंट चल रही है, दो आई हैव ओमिटेड क्योंकि काफ़ी शोर शराबा, डेफिनेटली इतने सारे लोग हैं। बट कह दूँ, इतने सालों में जितना भी हम ओवर द टीवी देखते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम फिजिकली विजिटिंग द पंडाल। बीच में और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे क्लब्स हैं जहाँ के पंडाल्स बने हैं, तो उसमें भी हम दर्शन कर रहे हैं क्योंकि भगवान वहाँ पे भी विराजमान है। उनका दर्शन करना काफ़ी फॉर्चून वाली बात होती है। तो यहाँ पे भी सारी तैयारी चल रही है विजय दशमी का, जहाँ पे सीढ़ियाँ लग रही है ताकि जो भी एरिया के काफ़ी सारे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे आ पाए और आराम से माँ का दर्शन कर पाए, उनकी आरती कर पाए फाइनल वाली। क्योंकि दोपहर के बाद से ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद से दशमी का तिथि स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले भी जो मेन बड़े बड़े पंडाल्स है उसमें मूर्ति रहेंगी और माँ का दर्शन भी होगा, क्योंकि फिर कोलकाता में कार्निवल भी होता है आफ्टर विजयादशमी 1-2 दिन बाद। तो तब तक के लिए जो बड़ा बड़ा पंडाल्स हैं उसमें ऑलमोस्ट रहेंगे, तो वो भी एक लिस्ट हम ज़रूर भेज देंगे। बट अनटिल एंड देन वी आर जस्ट ओवर हियर। तो ये रहा संतोष मित्रो स्क्वायर का एकदम मेन गेट, जहाँ से
एक्चुअल क्यू जो है वो स्टार्ट हो रही है। थोड़ा बहुत आपको पता लग रहा है, दो आई एम नॉट यूजिंग माई सेल्फी स्टिक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अनाउंसमेंट चल रही है कि फ़ोटो वीडियो क्लिक करना मना है। दो सभी लोग क्लिक करेंगे, मना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा क्यू बन चुका है। इट इज़ लिटरली क्वाइट डिफ़िकल्ट टू हैंडल, बट फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ। नाउ दिस इज़ द थीम। ये है आपका लॉस एंजलिस में जो बड़ा सा स्फीयर है, उसी के रूप में दर्शाया गया है। इसके बावजूद और कुछ नहीं लग रहा है, मे बी क्योंकि बाहर जो भी यहाँ पे लाइट शो वगैरह, ये स्फीयर में ही काफ़ी म्यूजिक वगैरह यहाँ पे बज रहा है। आई जस्ट गिव यू अ हिंट कि एक्चुअली कैसा फील हो रही है, सो हियर इट आउट। 15-20 मिनट बाहर जो शो चल रहा था स्फीयर में, ये सारे शो देखने के बाद धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि लेफ्ट पेस अगर हम थोड़ा सा मेंटेन करेंगे तो पंडाल के सामने काफ़ी हल्का भीड़ था। जहाँ पे भी अंदर जाने के बाद लोग ऐसे ही भीड़ कर रहे हैं फोटो क्लिक करने के लिए, जो भगवान जी का मूर्ति है उसके सामने, बट उतना भीड़ करने का कोई आवश्यकता है नहीं। वो आराम से 2-3 रोज हैं जहाँ पे मेंटेन करके वहाँ पे खड़े होके अपना क्लिक लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो एनी हाउ हम फाइनली दर्शन करके और पिक्चर लेकर हम बाहर आ चुके हैं। और बाहर ये जो एग्जिट वे है, यहाँ पे काफ़ी लोग रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। खाना पीने का काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। वैसे भी काफ़ी सारे पंडाल के बाहर ही ऐसा सीन है, मेला लगता है दुर्गा पूजा के वक्त, और काफ़ी अलग अलग स्टॉल्स बैठते हैं जो यूजुअली लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या तो आइसक्रीम पार्लर्स में जाते हैं, वो इस दुर्गा पूजा के वक्त ही मौजूद रहता है। प्रॉपर एकदम स्टॉल्स रहता है, उसमें आपका सारे कुकिंग मटेरियल्स भी रहते हैं। काफ़ी लंबे वक्त तक हम चले, फिर भीड़ में शामिल हुए और थके हारे काफ़ी पानी भी पी रहे थे। देन फाइनली भूख नहीं लगा था, लेकिन पानी का चटकारा ज़रूर लेना था। जी हाँ, हम फुचका खाने के लिए रुक गए और सेंट्रल कोलकाता का फर्स्ट एवर टाइम का फुचका मैं टेस्ट की। फिर वहाँ से हम वापस पैदल कुछ दूर वॉक किए। फिर वहाँ से एक हमने रिक्शा ले लिया था जो हमें मेन रोड, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ तक हमें पहुँचा दिया। देन हम मेट्रो स्टेशन के अंदर बस हम ये पहुँचने ही वाले हैं। तो वहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट ट्रेन कब का है। तो हम अब जो सफ़र करने वाले हैं वो है दमदम तक का। अभी एक चीज़ है जो हम मैप में भी देख रहे हैं, तो जैसे अभी काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन इटिनरीज भी लोग शेयर करते हैं। बीच में मैंने अपना मेट्रो कार्ड थोड़ा सा रिचार्ज भी करा लिया, एंड ऑलमोस्ट आधा पौना घंटे के बाद हम पहुँचे दमदम मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ उतर के हमने ले लिया एक ऑटो। पहले पूछ रहे तो रिजर्व में जाएंगे 250 रुपये, और अगर ऑटो चेंज करे तो 3 ऑटो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन एक ऑटो पूरा हमें 50 रुपये पर हेड में पहुँचा दिया दमदम तक, जो मेन जहाँ पे पंडाल शुरू हो रहा है। तो हम दमदम पार्क तक गए। ये रहा दमदम पार्क का मेन एंट्रेंस। यहाँ से 4-5 पंडाल जो है वो कवर करना है। अभी हमारे पास जितना वक्त बच रहा है, एंड बेस्ड ऑन जितना हमें क्यू में खड़े रुकना पड़ेगा, एंड देन फाइनली जब हम एक्चुअली पंडाल को विजिट कर पाएंगे, तो ये सारे कैलकुलेशंस भी दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि एक दिन में पूरा नॉट कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल, और हमें उतना भी आदत नहीं है कि आप पूरा ही कैप्चर कर पाओ, उतना एक्चुअली टेंसिटी नहीं है। तो हम स्टार्ट किए दमदम पार्क तोरुण शोंगो से। यहाँ पे बेसिकली काफ़ी अच्छा करता है। मैं 2 साल पहले भी आई थी अपने कजिन्स के ग्रुप के साथ।
और इस टाइम हम लोग वही शाम के टाइम ही पहुँचे हैं और यहाँ पे धीरे-धीरे अभी लाइट्स जो है ये सारे सेटअप्स भी हो चुके हैं, तो दैट्स क्वाइट गुड कि जो एक्चुअली लाइट का कमाल है और जहाँ पे पूरा चीज़ बना हुआ है, उसका प्रॉपर विजुअल हमें मिलेगा। तो वीआईपी तो डेफ़िनेटली पास है नहीं, हम ऐसे जनरल में ही आम आदमी के जैसे ही घूम रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ऐसा शहर बनाया है जो पहाड़ों के ऊपर है। तो ये रहा मैप कैसे गंगा बह रही है, नदी वगैरह और आसपास में बने सारे पहाड़ों में जितने भी घर बारी रहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दर्शाया गया है। और ऊपर से पीछे आपको दिख रहा है चांद अपना, पूरा खुला आसमान और जस्ट ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के बीच, मतलब वैसा ही एक फीलिंग दे रही है। और यहाँ पे पाथवे है, ये दाहिने तरफ भी ऊंचाई काफी सारे चीजें बनाया गया है। यही चीज अगर आप उजाले में देखते तो उतना खास फील आती नहीं, बट यहाँ से जरूर जब ऐसा लग रहा है ना कि जब आप पहाड़ों में जस्ट सिलीगुड़ी से आप ड्राइव कर रहे हो अंटिल दार्जिलिंग वगैरह, और दूर आपको दिख रहा होता है कि पहाड़ियों में कैसे घर टिमटिमा रहे हैं, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे फ्लैट्स वगैरह जो वहाँ पे बन पाता है, और उसी के बीच बह रही होती है कहीं पे फाउंटेन्स वगैरह। एंड व्हाट अ मेस्मराइजिंग व्यू, मतलब दूर से वैसा ही लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट हाँ, वही है एक चीज़ जो मैं अभी तक नोटिस कर रही हूँ कि हर एक पंडाल में बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा हो, कहीं पे कोई म्यूजिक नहीं बज रही है, हर जगह पे एक शहनाई का आवाज़ है या तो प्रॉपर ढाक का आवाज़ है जो बज रहा है धीरे धीरे नॉर्मल, एक काफ़ी बेसिक रिदम ट्यून हो रही है जो only related to the festival and only to until that। तो ये रहा पूरा क्यू। अभी भी हम इसमें और भी 10-15 मिनट तो मिनिमम लग ही जाएंगे, एंड काफ़ी वक्त, मतलब काफ़ी घंटे हम रुके, क्योंकि वॉकिंग पे ट्रैवलिंग पे भी काफ़ी वक्त गया। इतने भीड़ है, इतने लोग शहर के सब निकल चुके हैं, चाहे रास्ता हो मेट्रो, हर एक जगह पे काफ़ी भीड़ बनी हुई है। और फाइनली हम पहुंच पाए हैं और अभी ऑलमोस्ट 5:30 तो बज ही चुके हैं, एंड देन वी मूव अहेड टू द मेन सेंटर पोर्शन जहाँ पे एक्चुअली मंडप बना हुआ है। और ये देखिए कुछ दिस इज द ब्राइटेस्ट साइड, और काफ़ी बेहतरीन बनाया है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। हर एक पंडाल ही काफ़ी सुंदर होता है क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। जजमेंट का बात ये है क्योंकि तभी हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के वक्त आता है फाइनल जजमेंट। बट अगर आप ऑब्जर्व करें और बस ऐसे ही आप पूछे तो डेफिनेटली एक कला अगर होए उसमें काफ़ी मेहनत लगता है, और जिन्होंने भी मेहनत किया है तो उस वो कला को प्रदर्शित किया है। एंड फाइनली जैसे आप देख पा रहे थे लास्ट शिव जी के जटा से गंगा जी बह रही है, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और देन फाइनली हम निकले हैं और फाइनली हम बाहर जो आ पाए हैं। और इतना अभी भी भीड़ है, जो एग्जिट डोर है ना वहाँ पे भी इतने सारे स्टॉल्स यहाँ पे भी बैठे हैं, इयररिंग्स रखा हुआ है, बैग्स वगैरह है, खिलौने रखे हुए हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। यार इयररिंग्स के इतने सारे दुकानें, मैं तो बस देख रही हूँ, मतलब मुझे लेना नहीं है, ऑलरेडी है मेरे पास। बट सीरियसली सी बैग्स के भी है, ये वो खाने पीने का, एंड मैनी मोर। आइए यहाँ पे कुछ बच्चे गाना भी गा रहे थे, सुनते हैं। और यूं ही चलते चलते हम आगे बढ़ने लगे और सेकंड पंडाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वो है दमदम पार्क तोरुण दौल। तो चलिए वहाँ का पंडाल कैसे बना है वो भी देखते हैं। काफ़ी सारे लोग तो डेफिनेटली वीडियोस भी कर रहे हैं, पिक्चर्स भी ले रहे हैं। मुझे बीच बीच में जैसा जैसा मौका मिल रहा है वैसे तुरंत मैं फ़ोन निकाल के फिर थोड़ा सा शूट कर ले रही हूँ, थोड़ा सा क्लिक कर रही हूँ पिक्चर्स। और और ये जो टाइम जो होता है इसमें देखिए काफ़ी सारे अवार्ड्स यहाँ पे भी मिल चुके हैं, क्योंकि अवार्ड देने के लिए काफ़ी सारे ब्रांड्स बैठे हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स बैठे हैं। ये राइट साइड में वीआईपी लाइन है, आप देख पा रहे हो। वीआईपी हो या जनरल, वो इस पोर्शन तक आके
खत्म होती है। नाउ सभी लोग कॉमन हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं दमदम पार्क तरुण दल ये क्या बनाया है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। और यहीं पे बाहर तो आ गया है वही ब्रिटिशर्स का कुछ टच नजर आ रही है, कुछ मैप्स नजर आ रही है यहाँ पे। और काफी जगह का भी यहाँ पे यार ये तो देखकर मुझको टोपोग्राफी याद आ गई। देर आर सो मेनी नेम्स आउट हियर, सो आई हैव टू एक्चुअली यू नो लर्न एंड अनलर्न, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। सो पिकासो का बात किया गया है। अरे यार ये क्या है, शादा आर नील अगेन, बट दिस माइट डिफाइन समथिंग एल्स एंड नॉट व्हाट एक्चुअली आई एम थिंकिंग ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्टली exactly जो सोच रही थी वो नहीं है, ये डेफिनेटली इट इज डिमार्किंग, ये कुछ हमें और चीज बता रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ है जो रिलेट्स टू ना हिस्टोरिकल पोर्शन में। तो आइए धीरे धीरे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंडाल अभी पूरा बाकी है, और जितना हम इसको करीब से समझेंगे देखेंगे तब ये जो कारीगरी है, अगर हम यूं ही चलते जाएं बस ट्रेस पासर्स की तरह, और ये लोग जो पर्टिकुलर रेलेवेंट डिटेल्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, जिसको देख के इंसान को समझ आए, थोड़ा सा उनको पता लगे कि ये सारे चीज़ें हैं क्या एक्चुअली, तब ना जाके आपको थीम कॉन्सेप्ट क्या हमें मतलब इंफॉर्मेशन क्या बताया जा रहा है, व्हाट इज द न्यूज़ एंड व्हाट एक्चुअली दे वांट टू पोर्ट्रे, व्हाट इज द मैसेज फाइनली टू द सोसाइटी, जिसके वजह से इतनी सारी मेहनतें लगी हुई हैं। काफ़ी लोग बस इसी में लगे हुए थे का महीनों से। एक तो प्लानिंग, बजटिंग, उसके बाद मटेरियल्स, वेदर के साथ कौन सा चीज़ सही रहेगा नहीं रहेगा, लाइटिंग के बारे में, परमिशंस, काफ़ी सारे चीज़ें लगते हैं, और भी सारे ज़्यादा ही चीज़ लगते होंगे, जितना हम कंसेप्चुलाइज समझ पाएंगे बता पाएंगे उतना ही। बट एक छोटे से छोटा या बड़ा सा इवेंट डिफाइन करने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है। और उनको अगर हम बस ऐसे ही अरे यार हाँ कुछ है, फोटो निकाल लिए और फिर चल दिया आगे, दैट इज हाउ यू शुडंट बी। यू शुड सी, अंडरस्टैंड देयर थॉट, और क्या एक्चुअली वो बताना चाहते हैं। तो मुझको तो काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही है, काफ़ी चीज़ें सोचने को चाह रही है, बट अनटिल एंड अनलेस आई वॉच आउट द होल थिंग मैं कैसे बता दूँ। और यहाँ पे डेफिनेटली देर इज सो मेनी थिंग्स डिफाइंड। और ये एक्चुअली देखिए उधर फ्लैग भी है, एंड देर इज सम बिग डोर ओवर देयर, और जस्ट सामने पड़ा हुआ है हमारा सिल्क थ्रेड। एन अवार्ड विनिंग एसोसिएशन, जिनको कॉन्सेप्ट के बारे में अवार्ड मिला है कई जगह से। और व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड अंटिल नाउ, और जितना भी मैंने देखा, दिस इज द मेन सेंटर पोर्शन जहाँ पे एक्चुअली मंडप बना हुआ है, एंड जहाँ पे दुर्गा प्रतिमा है, वहीं पे हम बस पहुँच रहे हैं। सो इट इज़ कनेक्टिंग द डॉट्स फ्रॉम बैक those historical dates, those historical era with today's time। तो सफ़ेद और नील ये जो रंग है, इन दोनों को कनेक्ट करके थ्रेड्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ों को एक जगह पे बांध के दे हैव पोर्ट्रेट, दे हैव जस्ट कंसेप्चुलाइज्ड। इससे भी बढ़ के कुछ और भी डीप थॉट डेफिनेटली है। आपको क्या समझ आया ज़रूर हमें बताएं, विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और दिस इज समथिंग रियली रियली ग्रेट। नाउ आफ्टर बीइंग इनटू ऑल दोस क्राउड, काफ़ी चीज़ें देख के अब लगा कि नहीं, इतना तो भाई पानी पी के ऐसे भी प्यास नहीं बुझ रही, तो थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं। एंड आई लव दैट ऑरेंज बाइट। नाउ हम बढ़ चुके हैं द थर्ड वन, जहाँ पे एज इन लाइक दैट हैज़ बीन अनदर ग्रेट वन। तो ये है दक्षिण पारा। तो हम सोच रहे थे कि वहाँ से भारत चक्र जाने का, लेकिन उसमें भी काफ़ी भीड़ है। तो वी थॉट कि नहीं, दक्षिण पारा जो है उसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते आज के लिए। और अगर हम भारत चक्र होकर दक्षिण पारा है तो उसमें और ज़्यादा वक्त लग जाएगा, हम घर पहुँचने में भी ज़्यादा लेट हो जाएगा।
तो एक्सप्लोर करना है, लेकिन येट हमें अपना एनर्जी भी सेव करना है। वी हैव यू नो लाइक डेफिनेटली वी हैव टू सेव आवर एनर्जी। तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का इंतज़ार इन द लंबा क्यू। फॉर्चुनेटली एक पानी का बॉटल था हमारे साथ, तो थोड़ा सा राहत मिल गया। बाहर वेदर जो है वो मतलब काफ़ी गर्मी तो है ही है, और उसके साथ देन फाइनली हम पहुंच पाए, एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो वीआईपी गेट बना हुआ था, वो जगह भी इतना ही भीड़ था, उसमें भी काफ़ी लंबा क्यू था। तो एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा था कि इट वाज़ एक्चुअली द वीआईपी गेट और इट वाज़ जस्ट जनरल लेवल 1 एंड देन जनरल लेवल 2। तो लीजिए, ये आ गया द मेन एंट्रेंस। यहाँ पे आपको इतना पता चल रहा है कि काफ़ी सारे पक्षियाँ हैं जो उड़ रही हैं, आज़ाद पंछियाँ, ये समझ में आ रहा है अभी तक। एंड देन इट इज़ मेकनाइज्ड। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर कोई पेपर से या फिर किसी भी आर्ट पॉइंट से एक बस पक्षी बना दिए हैं काफ़ी कलरफुल एंड ऑल, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। ये लोग इस चीज़ को मैकेनाइज किए हैं, कैसे पंछियाँ उड़ती हैं आसमान में। और ये पूरा जो मैं वॉक करती हुई जा रही हूँ, दिस इज़ द होल पाथवे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गलियाँ हैं, और उतने में ही दे हैव लाइक डिज़ाइन दिस स्ट्रक्चर्ड इट। और इससे पहले मुझे इतना पता नहीं था कि यहाँ पे दक्षिण पारा में काफ़ी अच्छा खासा पंडाल बनता है, या तो मे बी उतना एक्सप्लोरेशन करने का हम सोचते नहीं थे। तो नाउ व्हाट वी हैव थॉट, एंड डेफिनेटली मुझे शेयर करना है कुछ चुनिंदा पंडाल्स जहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, और वो आपके स्क्रीन तक दर्शाना है। तो डेफिनेटली आई हैड टू कम, आई मस्ट कम। और ये लीजिए, यहाँ पे दिस इज द ऑल डेकोर दे हैव डन। काफ़ी पर्टिकुलर माइन्यूट यहाँ पे चीज़ें यूज़ की गई हैं। एंड द मेन एंड द मेन थिंग इज स्टिल अवेटिंग। और आपको पहले नहीं बताते, आप पहले एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ इतना, इसमें इतना क्रेज़ है। अब अभी यू कैन सी अ लिटिल। सो यहाँ से हम बस पीक कर रहे थे, एंड माय सेल्फी स्टिक एक्चुअली हेल्प्ड। और ये ऊपर आप देख पा रहे हो ना, पूरा यहाँ पे जो लाइटिंग दिया हुआ है, और ये यहाँ पे सारा चीज़ ही एक एक छोटा छोटा डिटेल भी मैकेनाइज्ड किया गया है, द ऑटोमेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग। और ये यहाँ पे भी जो ये विंडो जैसा बना हुआ है, हाँ, देयर इज अ लाइज अ डिफरेंस। जो जनरल 2 लेवल जो मैं कह रही थी, यहाँ पे आप इस तरफ जो ये जो एक विंडो काइंड ऑफ बना हुआ है, यहाँ से होते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, एंड देन फाइनली यू कैन वॉच द दुर्गा माँ प्रतिमा। सो यहाँ से बस थोड़ा सा जगह से हम थोड़ा सा पीक करके देख पा रहे थे। तो दिस इज द वे जहाँ पे एक्चुअली ओपन है। अब ऐसा नहीं कि हम सेंटर लेवल का पिक्चर नहीं ले पाएंगे, यू कैन सी अप देयर। आप दूर देख पा रहे हो उस तरफ व्हील का। जी हाँ, ये व्हील ऑटोमेटेड, ये मूव कर रही है, पूरा गोल गोल घूम रही है। इट्स अ फ्रेम कंप्राइजिंग। और इतना शानदार है, मतलब मैं एक्चुअली अपनी आंखों से देखूं, पहले देख लूं, निहार लूं, एंड देन आई शूट द डिटेल्स। वैसे अंदर आके जो 2 घंटे का लाइन था ना, ये सारे इंसान भूल जाएंगे, बस इतना अंदर आराम तो है एक। और ऊपर से आप भगवान जी का एक परिक्रमा करके फिर उनके सामने पधारते हो, ये ऐसा बना है। वो रहा सामने जो ऑटोमेटेड विंडो जैसा था, वहां से होते हुए हम पूरा परिक्रमा किए यहाँ पे, एंड फाइनली अब हम सामने पहुंचने वाले हैं, जहाँ से आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा भगवान जी का, भगवान जी के मूर्ति का। काफ़ी दिन से मैं रील में देख रही थी और भी कुछ पोस्ट में देख रही थी कि ऐसा एक जाइंट व्हील, एक फ्रेम जैसा बना हुआ है, एंड इट्स कंटिन्यूअसली मूविंग, जिसके बीचों बीच हमारी भगवान जी माँ दुर्गा उन और उनके सह परिवार यहाँ पे शामिल हैं। और मूर्ति इतना ही सुंदर बना है, और उनका कॉन्सेप्ट, इट इज़ लाइक ऑटोमेशन मैकेनिज्म। बेसिकली आर्किटेक्ट्स का जो काम है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग थिंग्स क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल। इसमें कितने सारे मैकेनिज्म लगते हैं जो एक्चुअली मशीन में जो काम करते हैं, दे विल रियली अंडरस्टैंड। आज के ज़माने में मशीन्स का जितना इम्पोर्टेंस है और उससे जितना चीज़ें बन सकती हैं,
दैट इज व्हाट इज बीइंग पोर्ट्रेड एंड दिस इज जस्ट मेस्मराइजिंग। मतलब आप बस ऐसे मन करे आप इसको देखते रह जाओ। और लाइटिंग का जो बात है काफ़ी कमाल बनाया हुआ है और एक अलग एनर्जी इसमें दिखाया गया है। एंड इट इज़ हाउ इट इज़। तो काफ़ी टाइम हम बस थे यहाँ पे मौजूद और हम देख रहे थे, बस वी आर जस्ट वॉचिंग इट आउट। एंड देयर बाय हम आगे बढ़े, टोटो लिए, पैर का हाल काफ़ी ख़राब था। वहाँ से काफ़ी हमें वॉक करना पड़ा एंड फाइनली हम और 1.5 घंटे बाद कालीघाट मेट्रो स्टेशन पहुँचे। जी हाँ, दमदम से हमने मेट्रो लिया और वहाँ पे सीट नहीं था बैठने का और सीधा कालीघाट उतरे। वहाँ से भी वॉक करना था क्योंकि इतना जैम है, रासबिहारी मोड़, यू पीपल नो। एंड मैंने लिया मीठा पान। जी हाँ, जो भी हम थोड़ा-बोरा जो भी स्नैक वगैरह ही खाए, मोमो वगैरह खाए, तब हालत काफ़ी ख़राब था, काफ़ी टायर्ड भी थे। पैर का हालत ख़ास नहीं है, लेकिन उसी बीच में जो भी खाए वो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। बट जी हाँ, थोड़ा-सा मीठा पान खा लिए, लाइक बनारसी पान इट वाज़, नॉट एक्चुअली द मीठा पान। एंड देन मैं गरियाहाट मतलब इलाकी मॉल से लेकर गरियाहाट होकर मैं सीधा उतरी एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस में क्यों? यहाँ पे मम्मी, नीथू, आरू ये तीनों आए हैं। ये लोग मौजूद हैं, वो लोग भी निकले थे एंड देयर दे आर फूड कोर्ट में। तो यहाँ पे हम फाइनली मीट किए एंड आरू का भी इंतज़ार कर रहे थे। आरू को भी काफ़ी टाइम हो गया, सुबह से मैं देखी थी एंड देन ही वाज़ हियर। तो उससे भी काफ़ी बात हो रहा था, वो क्या-क्या किया, क्या-क्या चीज़ शेयर किया, फिर विज़िट किया था। वो लोग गए थे गरियाहाट शिंगी पार्क की तरफ, देन वो लोग भी कुछ कैफ़े में या रेस्टोरेंट में गए थे, अपना डिनर किए। एंड देन काफ़ी सारी चीज़ें डेफ़िनेटली शेयर करना था आरू को, तो हम फाइनली वहाँ से निकले। एंड नाउ मैं आपको एग्ज़िट नहीं दिखा पाई, शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ उसी बीच एक हादसा हो गया। आरू बच्चा जो है वो खेलते-खेलते वो गिर गया, मुँह के बल गिर गया एंड उसके वजह से उसका अपर लिप जो है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये कट के ये फूल गया। काफ़ी बुरा हालत हो गया है और दर्द भी हो रहा है, नाक में भी लगा था। लेकिन नाक से ब्लीडिंग नहीं हुई, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। आइस पैक मिल गया था, थोड़ा बहुत हम लगाए हैं वहाँ पे, आर्निका भी अप्लाई हो चुकी है, तो होपफुली ही विल रिकवर सून। बट अभी ठीक है, वो थोड़ा बहुत बात करने में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है। सडनली ये होता रहता है बच्चों के साथ और लेकिन होपफुली ही रिकवर्स सून। अभी पूजा बस अच्छे से कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो दशमी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी एंड देश के कोने-कोने में दशहरा मनाया जा रहा है। सो हैप्पी दशहरा टू यू एंड शुभ विजया। दो हर एक पंडाल में अभी भी सारे जगह पे विसर्जन नहीं हुआ है, विसर्जन अभी भी बाकी है। कुछ घरेलू जो पूजा होता है, जो काफ़ी हेरिटेज जो फैमिलीज़ हैं, काफ़ी पुराने फैमिलीज़ हैं, जैसे कि हम कहते हैं एकोन्नो बोट्टी पोड़ीबार या तो बोनेदी बारी, इन सभी का जो पूजा होता है नॉर्थ और सेंट्रल कोलकाता के वहाँ पे भी ज़्यादातर है। एनीवे दोस्तों, दिन ऐसा ही चलता रहेगा, एक दिन डेफिनेटली बाकी है, कल है संडे एंड देन यूजुअल एक्टिविटीज़ हमारा चालू हो जाएगा, वही रोज़ का रूटीन 9 to 5 जॉब एंड एवरीथिंग। बट अंटिल देन हम एन्जॉय कर लेते हैं हर एक मोमेंट, ये आखिरी मोमेंट। और उसके बाद और भी फेस्टिवल्स आएँगे, उसमें भी हम एन्जॉय करेंगे। एंड आरू को ये कीचेन मिला है सडनली, दैट आई डोंट नो अबाउट द कैरेक्टर दो, बट ही लाइक्स इट। काफ़ी संभाल के रख रहा है एंड होपफुली आरू का जो ये कट है वो जल्दी रिकवर कर जाए। छोटा सा बच्चा अचानक से हो गया, वॉजंट एक्सपेक्टिंग सच एन एंड ऑफ द डे, बट एनी हाउ सब सही हो जाएगा। एंड सुबह से भी काफ़ी अच्छा था, मौसम डेफिनेटली बदलता रहा, थोड़ा सा धूप था, छाँव था एंड मैनी मोर। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप ज़रूर बताएं। मे बी ये अपलोड जब होगा थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट अंटिल देन जस्ट वॉच आवर वीडियोस, गेट इनटू दिया की दास्तान चैनल, डू सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। वो दशमी एंड हैप्पी दशहरा।